डे 2 में आज हम कवर करेंगे जेंटिंग हाईलैंड्स। कुआलालंपुर से गेंटिंग थोड़ी दूरी पर है। वहां जाने के कई तरीके हैं। उनमें से एक तरीका टैक्सी है, एक तरीका बस है। जनरल बिलीफ रहता है कि बस सस्ती पड़ती है, तो आप केएल सेंट्रल से बस ले सकते हैं, लेकिन हम जलानदुआ रहते थे। जब हमने काउंट किया कि टैक्सी से जलानदुआ से केएल सेंट्रल जाएंगे तो 30 रिंगेट, वहां से बस लेंगे तो हम तीनों के 30 रिंगेट, तो हमारे 60 रिंगेट तो वैसे भी लग रहे थे। और बस की सर्विस स्टार्ट होती है सुबह 10 बजे से। हमने डायरेक्ट टैक्सी ली, हम तीनों के 72 रिंगेट लगे और हम बहुत सुबह अर्ली मॉर्निंग ही आराम से गेंटिंग आइलैंड पहुंच गए। तो फैमिली के साथ अगर जाना हो तो टैक्सी एक बेटर ऑप्शन है। केएल से जेंटिंग तक का रास्ता बेहद खूबसूरत है। रास्ते में बाटू केव्स भी पड़ता है। गेंटिंग और बाटू केव दोनों अपने आप में बहुत प्यारे डेस्टिनेशन है। हम सजेस्ट करते हैं कि आप इनको सेम डे नहीं बल्कि अलग अलग दिन कवर करें। जब आप अवाना में एंटर करेंगे तो आपको दिखेगी ये बहुत बड़ी चॉकलेट शॉप। यहाँ से आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए शॉपिंग कर सकते हैं। हमने यहाँ से खूब सारी चॉकलेट खरीदी जिनका बिल 22 रिंगिट आया। गेंटिंग आइलैंड गुनुंग माउंटेन पर है, जहाँ जाने का बेस्ट तरीका केबल कार है। केबल कार स्टेशन 4th फ्लोर पे है। मार्च का महीना था और हम सुबह 9 बजे ही पहुंच गए थे, तो भीड़ हमें बिल्कुल भी नहीं मिली। केबल कार में चढ़ने वाले हम पहले व्यक्ति थे और टिकट तो हमारे क्लूक से बुक थे ही। बिल्कुल फर्स्ट नंबर आया, अपना क्लूक बढ़िया था, मतलब आते मिल गया। अरे नहीं भीड़ नहीं थी ऐसे ही सिर्फ चॉकलेट। अभी दिसंबर नहीं है। चॉकलेट मस्त है यार। रैपर्स तो ऐसे हैं। केबल कार से आप पूरे गेंटिंग आइलैंड का एरियल व्यू देख सकते हैं। वह देखिए सामने फर्स्ट वर्ल्ड होटल भी दिखाई दे रहा है। 7000 रूम्स के साथ फर्स्ट वर्ल्ड दुनिया का सबसे बड़ा होटल है। मुझे लगता है कि मैक्सिमम अट्रैक्शन केएल से पास है, तो हमने अपना जो स्टे था वो केएल में जलानदुआ में रखा। जब आप केबल कार से जाएंगे तो बीच में एक फ्री स्टॉपेज आएगा चिन स्वी टेम्पल, पर हम इसे जाते में नहीं लौटते में कवर करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें स्काईवर्ड थीम पार्क जाना है और वहाँ बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, तो फिर सारी राइड्स कवर कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। केबल कार आपको स्काई एवेन्यू मॉल में ड्रॉप करती है। यार क्या वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर है। हर तरफ स्क्रीन ही स्क्रीन, जगमगाती लाइटें, कैसीनोज, इंडोर थीम पार्क। ऐसा लग रहा है अपन लॉस वेगास में आ गए हैं। यार लास्ट ईयर मेरे पेरेंट्स भाई के साथ में लॉस वेगास जा चुके हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगा था। हमारा भी सेम प्लान है कि जब हम ब्रदर के पास जाएंगे तो लॉस वेगास पक्का जाएंगे। उसके बाद हम लॉस वेगास का और गेंटिंग का एक कंपैरिजन वीडियो डालेंगे। अभी हम स्काईवर्ड थीम पार्क जा रहे हैं क्योंकि ये शाम को 6 बजे क्लोज हो जाएगा। इसे घूमने में 4 से 5 घंटे तो लगते ही हैं। ये पार्क ट्यूसडे को क्लोज रहता है। स्काईवर्ड थीम पार्क जाने के लिए आपको ग्राउंड फ्लोर से होके जाना पड़ेगा। आप चाहें तो टिकट यहीं से खरीद सकते हैं जो 198 रिंगिट का है। हमने ये टिकट डिस्काउंट पे क्लूक से पहले ही बुक कर लिए थे और हमें एक टिकट 198 की जगह 133 रिंगिट का पड़ा। स्काईवर्ड थीम पार्क में बच्चे हो या बड़े सभी बहुत एंजॉय करते हैं। यहाँ हमने सबसे पहले स्काईवर्ड ऐप को डाउनलोड किया। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यदि किसी झूले पे बहुत ज़्यादा भीड़ है तो आप वर्चुअल क्यू या वीआईपी लाइन से उसे क्रॉस कर सकते हैं। क्योंकि आप वर्चुअल क्यू के ऑप्शन को केवल 2 ही बार यूज़ कर सकते हैं, तो हमारी एडवाइस ये है कि जिन राइड्स पे बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है, जैसे इंडिपेंडेंस डे, प्लैनेट ऑफ द एप्स, आप इसको वहाँ यूज़ करें। पहले हमें लगा इंडिपेंडेंस डे राइड कोई बोर सी मूवी होगी। डब्बे में एक एलियन सा बन था, हमें लगा कोई 3D मूवी दिखाने वाले हैं। पर जैसे ही राइड स्टार्ट हुई हमारे तो पैसे ही वसूल हो गए। राइड शुरू क्या हुई, पूरा अंधेरा हो गया, सीटें कहीं ऊपर उड़ गई। उसके बाद हमें ऐसा एहसास हुआ जैसे हम असली में किसी शिप में बैठे हैं। उसके बाद जो हमारे एयरक्राफ्ट ने यूनिवर्स के चक्कर लगाए, एलियन से फाइट की, कभी पानी में गया तो हमें भी पानी के छींटे महसूस हुए। जो एलियन से फाइट हुई हमें इतना मजा आया कि हम वापस लौट के इस राइड में दूसरी बार गए। इस थ्रिलिंग राइड को आप भी हमारे साथ फील कर सकें, इसलिए हमने ओरिजिनल वॉइस को एडिट नहीं किया। इस कहानी में एलियंस ने हमारे प्लैनेट पर कब्जा कर लिया है और हम और हमारी टीम उसे बचाने निकले हैं। और जैसा कि हम जानते हैं हम हीरो हैं, तो जीत तो हमारी होनी है। धरती को हम बचा ही लेंगे।
ये कुछ फाइनल फाइट के सीन है जिसके बाद हमारी जीत तय है। हमारी नेक्स्ट राइड प्लैनेट ऑफ द एप्स थी। यह एक बेहद रोमांचक अनुभव है जहां हमेशा की तरह मानव पापी होता है और जानवर समझदार और प्यारा। इंसान और एप्स के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग से एक लड़ाई शुरू हो जाती है। इसमें दिखाए गए एप बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही शक्तिशाली है। आप इस लड़ाई के रोमांच को एक कैरेक्टर की तरह अनुभव करेंगे। जस्ट फील द थ्रिल मुकाबले में आपका स्वागत है। स्काईवर्ड थीम पार्क में जगह जगह इम्प्रॉम्प्टू एक्टिविटीज होती रहती हैं। जब हम प्लैनेट ऑफ द एप्स से बाहर आए तो हमने एक ऐसा ही डांस शो देखा। इसके अलावा यहाँ पर कभी आपको सांबा डांस, कभी परेड, कुछ ना कुछ देखने को मिलता ही रहेगा। हर कदम पे ये पार्क आपके लिए एक नए सरप्राइज लेकर आता है। भूख तो लगी है, पर यह मिर्चियाँ खाने की नहीं, सिर्फ देखने के लिए है। लंच के लिए इस बार हमने फूड कार्ट ट्राई किया। 5 रिंगेट में हमें यहाँ एक बहुत ही टेस्टी सैंडविच मिला, पर उसके बाद हमने ट्राई की लोकल डिश रोटी कनाई। यार सच कहूँ तो 22 रिंगेट लगे और खाना मुश्किल हो गया। और पिज्जा भी भले वेज था पर उसमें एक अजीब सी स्मेल थी। हमने आइस एज के पास भी एक रेस्टोरेंट देखा जिसमें इंडियन फूड अवेलेबल था। आप लोग वहाँ भी ट्राई कर सकते हैं। थीम पार्क में झूलों की तो कमी ही नहीं है। ये झूला देखने में बहुत आसान लगता है, पर जब ये 360 पे घूमता है तो केवल बैठने वाला जानता है कि क्या फीलिंग आती है। हमने हमारा VIP पास यूज किया और लंबी लाइन को स्किप करके पहुंच गए आइस एज। आइस एज एक मजेदार अनुभव है। आप सिड, मैनी और डियागो जैसे कैरेक्टर से मिलेंगे। उनके साथ एक रोमांचक यात्रा पर निकलेंगे। ये राइड आपको बर्फीली गुफाओं से, हरे भरे जंगलों से और बर्फीले दृश्यों से गुजारती है। बर्फीली गुफाओं से गुजरना है, गर्म कपड़े पहनना ना भूलिए। यदि आपके साथ बच्चे हैं तो वो इस राइड को बहुत एंजॉय करते हैं। यदि आपने आइस एज मूवी देखी है और हमारी तरह इस मूवी के फैन हैं, तो इस आइकॉनिक सीन को भला आप कैसे मिस कर सकते हैं। 3 बज चुके थे और टाइम हो चला था आइस एज परेड का। ये एक छोटी सी परेड थी। यदि आप यूनिवर्सल सिंगापुर या ड्रीम वर्ल्ड बैंकॉक गए हैं तो वहाँ ये परेड बहुत बड़ी होती है, पर छोटी होने के बाद भी ये बड़ी क्यूट सी परेड थी। इसमें हमने आइस एज के बहुत सारे कैरेक्टर देखे, उनसे हाथ मिलाए, नाचते गाते झूमते हुए ये किरदार हमारे सामने से निकलते गए। इस तरह की परेड को आप चाहे किसी भी थीम पार्क में देखें, ये हमेशा अच्छा अनुभव ही देती है। अब बारी आती है खतरनाक झूलों की। ऐसे झूलों को देखकर जहां हम 2 बार सोचते हैं, वहीं नक्षत्र भागकर लाइन में लग जाता है और इन राइड को बहुत एंजॉय करता है। बेटा मुझे कन्विंस करके ले गया कि झूला बहुत आसान है, पर जैसे ही मैं झूले पे बैठी मेरे तो होश ही उड़ गए। यार ये बहुत ही थ्रिलिंग झूला है। कमजोर दिल वालों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। जिस स्पीड से ये ट्रेन चलती है, एक बार तो लगता है कि पता नहीं क्या होने वाला है। इस तूफानी राइड के बाद नीलिमा आ गई अपने पसंदीदा दुनिया के सबसे खतरनाक झूले के ऊपर, द मैरी गो राउंड। लीजिए, सांबा डांस भी स्टार्ट हो गया। जिस एनर्जी से ये डांस कर रहे हैं वो कमाल है। हमें लगा कि हम ब्राजील के कार्निवल में पहुंचे हैं। रियो डी जेनेरो जाना और कार्निवल में पार्टिसिपेट करना, ये तो हमारी बकेट लिस्ट में था। जब ये डांस हमारे सामने यहाँ हो रहा था तो हमें लगा हमारा सपना यहीं रह के पूरा हो गया। थीम पार्क में पूरा दिन एंजॉय करने के बाद अब हम वापस लौट आए हैं स्काई एवेन्यू मॉल। स्काई एवेन्यू के अंदर का माहौल देखते ही बनता है। ये आपको कम्प्लीटली मेस्मराइज कर देगा। यहाँ बच्चों के लिए अंदर ही पूरा एक इंडोर थीम पार्क बना हुआ है। यहाँ एक बहुत बड़ा कैसीनो भी है जहाँ एंट्री बिल्कुल फ्री है, पर 18 साल से कम उम्र के बच्चों को अलाउड नहीं है। यहाँ का माहौल लाइवली था, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स थी। यहाँ बड़े बड़े ब्रांड के आउटलेट्स हैं, पर उनके प्राइस आपकी जेब पे पक्का भारी पड़ने वाले हैं। इस मॉल में हर शाम 7 बजे स्काई सिम्फनी लाइट एंड साउंड शो होता है, पर मेंटेनेंस की वजह से अभी वो शो बंद था। हमने मॉल में पूरा दिन एंजॉय किया। आइए अब चलते हैं वापस से केबल कार स्टेशन की ओर। यहाँ से हम जाएंगे चिन सुई टेम्पल।
लौटते समय केबल कार का स्टॉपेज चिंसवी टेम्पल पे होता है। अगर आप चाहें तो यहाँ उतर सकते हैं, पर अपना टिकट जरूर संभाल के रखिए। केबल कार जहां आपको छोड़ती है वहां से ये टेम्पल बहुत नीचे है। हम यहाँ से कितने फ्लोर नीचे गए और हमने उसके लिए कितने एस्केलेटर यूज किए, एक समय के बाद हमने गिनना ही बंद कर दिया। ये एक चाइनीज टेम्पल है तो बट ऑब्वियस है आपको चाइनीज आर्किटेक्चर की पूरी झलक दिखाई देगी। ये एक बहुत ही सुंदर फोटो पॉइंट है। यह जगह सीनिक है, यह जगह अद्भुत है। बारिश हुई थी तो बादल इतने नीचे थे मानो हाथ बढ़ाएं तो छू ही ले उन्हें। इस जगह का नज़ारा कितना सुंदर है। सबसे बढ़िया यार बारिश हो गई है, गर्मी भी नहीं है। भगवान गौतम बुद्ध की इस विशाल प्रतिमा के साथ कुछ देर बैठिए, आप एक अलग ही शांति का अनुभव करेंगे। चिंसवी से लौटते समय हमने एक यूनिक खाने की दुकान देखी, बस हमने ही नहीं खाया। अवाना से वापस लौटने के लिए हमने इस बार टैक्सी की जगह बस का ऑप्शन चूज किया। ये एक कंफर्टेबल एसी बस है जो हर आधे घंटे में चलती है। 10 रिंगेट खर्च करके इससे आप केएल सेंट्रल पहुंच सकते हैं। हमने लौटते में बस इसलिए चूज की क्योंकि हमें वैसे भी केएल सेंट्रल ही जाना था, क्योंकि लिटिल इंडिया केएल सेंट्रल के बहुत ही नज़दीक है और रात का डिनर हमें लिटिल इंडिया में ही करना था। बस ने हमें केएल सेंट्रल छोड़ा। गूगल मैप से हमने ये देख लिया था कि यहाँ से ब्रिकफील्ड या लिटिल इंडिया केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर है। ग्रैब देखी तो वो 5 रिंगेट मांग रही थी। हमने प्रेफर किया कि पैदल चल के जाएंगे ताकि आसपास के बिल्डिंग, आसपास का एरिया देख सकें। रास्ते में चलते हुए हमने कई टूरिस्ट से, कई लोकल लोगों से मुलाकात की और वहाँ के कल्चर को समझने का हमें बेटर मौका मिला। लिटिल इंडिया, जिसे ब्रिकफील्ड भी कहते हैं, एक बहुत ही सुंदर जगह है। आप इंडियन हैं तो आपको बहुत आराम से यहाँ इंडियन वेज खाना मिल जाएगा। हमने कई रेस्टोरेंट ट्राई किए लेकिन जो सबसे अच्छा हमें लगा वो था द पंजाबी रसोई। ये हमारा पर्सनल फेवरेट है। मार्च का सीजन मलेशिया घूमने के लिए एक शोल्डर सीजन होता है। मौसम अभी भी अच्छा होता है, प्राइस रीजनेबल होते हैं और भीड़ बिल्कुल भी नहीं होती। तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप मार्च में ही जाएं। कैंटिंग जाते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। भले ही हम मार्च के मौसम में गए थे लेकिन वहां पर हम हाइट पे थे तो मौसम बदल जाता है और बहुत सी राइड के अंदर बहुत ही चिलिंग एसी चल रहा होता है, तो अपने साथ गर्म कपड़े या जैकेट कैरी करना ना भूलें। अंदर आपको लॉकर मिलेगा। यदि आप सामान लेकर जा रहे हैं तो लॉकर के 25 रिंगेट आपको खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन इस लॉकर में आप पानी, खाना रख सकते हैं। इस लॉकर को आप जितनी बार चाहें उस ड्यूरेशन में यूज कर सकते हैं। आराम से आइए, कुछ खाइए पीजिए और वापस लौट जाइए। अंदर खाना बहुत महंगा है, उतना अच्छा नहीं है, तो हम सजेस्ट करते हैं कि अपने साथ एक बैग में खाना पानी लेके जाइए और खर्चा लॉकर पे कर लीजिए। लॉकर में कैश नहीं चलता है दोस्तों, लॉकर में कैश एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आपको अपने कार्ड से पे करना पड़ेगा। कैश कार्ड, कौन सा कार्ड लेके जाना है उसके लिए हमने एक अलग वीडियो बना रखा है, उसे देखना मत भूलिएगा। एक और बहुत ही खूबसूरत दिन का अंत। बाय गाइस।